Exercise 10.3 question number 5. Show that each of the given three vectors is a unit vector. फर्स्ट हो गया 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k. तो इसे हम बोल देते हैं a वेक्टर. a वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k. तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. सो मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो i का कोफिशिएंट हो जाएगा 2/7, तो ये हो गया 2/7 का स्क्वायर, प्लस दूसरा हो जाएगा 3/7, तो 3/7 का स्क्वायर, और k का हो गया 6/7, तो 6/7 का स्क्वायर. तो ये वैल्यू बनती है, डिनोमिनेटर में सब में 7 स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा ये रूट के 1/7. रूट ऑफ 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 स्क्वायर 9, और 6 स्क्वायर हो जाएगा 36. तो 36 प्लस 9 प्लस 4, ये वैल्यू हो गई हमारे पास 49. तो ये बन गया रूट 49/7. रूट 49 7 होता है, तो ये हो गया 7/7. और हम कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू आ गई 1. इसका मतलब a इज़ अ यूनिट वेक्टर. a इज़ अ यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट b सेकेंड वेक्टर के लिए प्रूव करते हैं. उसे हम b वेक्टर मान लेते हैं. ये है 1/7 टाइम्स 3i माइनस 6j प्लस 2k. तो मैग्नीट्यूड ऑफ b बनता है रूट ऑफ, i का कोफिशिएंट हो जाएगा 3/7, तो 3/7 का होल स्क्वायर, j का हो जाएगा -6/7, तो -6/7 का स्क्वायर, और k का हो गया 2/7. अगर मैं इसको कंपेयर करूं मैग्नीट्यूड ऑफ a के एक्सप्रेशन से, तो क्लियरली यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं 3/7 -6/7 और 2/7, पहली बात तो इन पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो माइनस साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बाकी जो वैल्यूज़ a के अंदर थी यही सारी वैल्यूज़ हैं, बस इंटरचेंज हो गई हैं पोजीशंस. तो पोजीशन इंटरचेंज होने से कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और साइन चेंज होने से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा. सो हम कह सकते हैं कि इसको भी अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो ये वैल्यू भी 1 आ जाएगी. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ही हम बोल सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर बी वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया है 1. नेक्स्ट सी वेक्टर को देखते हैं. सी लास्ट थर्ड वेक्टर, तो ये है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k. तो इसका मॉडुलस बनता है रूट ऑफ i का हो गया 6/7 स्क्वायर, प्लस j की जगह आ जाएगा 2/7 स्क्वायर, और k के लिए आ जाएगा -3/7 का होल स्क्वायर. तो इसको फिर से हम मॉडुलस ऑफ b के एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, तो जो टर्म्स हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, बस माइनस की प्रॉब्लम है और इंटरचेंज्ड हैं. तो माइनस से कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, और इंटरचेंज होने से रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं होगा, तो ये वैल्यू भी 1 आ जाएगी. देयरफॉर वी कैन से दैट सी वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर. तो हमने तीनों को यूनिट वेक्टर प्रूव कर दिया है. लास्टली क्वेश्चन में है ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है. म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है. दिस इम्प्लाइज एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 90 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. या फिर हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा से आता है और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0. तो अगर हमने डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दिया तो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएंगे. तो पहले a डॉट b करते हैं. सो a डॉट b करना है 1/7, तो हमारे पास दोनों में ही कॉमन है, तो 1/7 इंटू 1/7, 1/49 तो हम पहले ही बाहर ले लेते हैं. नेक्स्ट, तो a और b वेक्टर में i के कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करें तो हो गया 2 इंटू 3. j के लिए आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू -6, और k के लिए आ जाएगा 6 इंटू 2. तो 3 इंटू 2 हो गया 6, ये हो गया 6 -18 प्लस 6 इंटू 2 हो गया 12 अपॉन 49
सो 6 माइनस 18 माइनस 12 प्लस 12 इज 0, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ गई. दिस इम्प्लाइज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. नेक्स्ट बी और सी के लिए देखते हैं. तो बी डॉट सी, उसमें भी सिमिलरली 1/7 इंटू 1/7 बाहर आ जाएगा 1/49. आई के कोफिशेंट्स मल्टीप्लाई किए 3 इंटू 6 प्लस जे के लिए आ जाएगा -6 इंटू 2 और के के लिए आ जाएगा 2 इंटू -3. तो 6 इंटू 3 हो गया 18, -6 इंटू 2 हो गया -12 और 2 इंटू -3 हो गया -6. 18 -12 -6, तो ये वैल्यू हो गई 0. इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया. दिस इम्प्लाइज बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर. लास्टली देखना है हमें सी डॉट ए. तो इसमें भी 1/49 बाहर आ जाएगा. सी और ए को मल्टीप्लाई करना है. सी का आई का कोफिशिएंट 6 है और ए का है 2, प्लस जे के लिए आ जाएगा सी का 2 है और ए का है 3 और के के लिए बनता है -3 है सी के लिए और ए के लिए है 6. तो 6 इंटू 2 हो गया 12 प्लस 2 इंटू 3 हो गया 6 -3 इंटू 6 हो गया -18. तो 12 प्लस 6 इज 18 -18, तो ये वैल्यू भी 0 आ गई. तो सी डॉट ए 0 आ गया. दिस इम्प्लाइज सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. तो क्लियरली ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, सी ए के परपेंडिकुलर है. दिस इम्प्लाइज ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर.